प्रचार का आखिरी दिन है। शिवसेना उद्धव गुट को बीएमसी से उखाड़ने के लिए बीजेपी और शिंदे गुट एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आखिर बीएमसी की लड़ाई में कहां खड़ी है शिवसेना? यूबीटी और हिंदुत्व के मुद्दे पर घिर रही शिवसेना ने कैसे बीजेपी पर किया पलटवार? देखिए आदित्य ठाकरे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। Last 25 years, the Mumbai civic body, that is the BMC, has been controlled by the Shiv Sena, which has been divided into two. Now with me is Aditya Thackeray. Thank you very much for speaking to Times Now. Direct question to you, Aditya. Firstly, this is more than after 2 decades, the Thackeray cousins are coming together, you and Amit, but prominently it is Uddhav ji as well as Raj Thackeray as well. BJP's charge is that they are coming together to loot Mumbai. They're also mentioning about like how Matushru 2 has been made. So how do you look at that aspect? आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, एक ही बात है, मुझे लगता है कोई भी इंसान जिसका दिल अपने जगह पे हो, दो भाई जब साथ आते हैं उनको तकलीफ नहीं होगी। दो फैमिलीज जैसे पवार फैमिली साथ में आ रही तो तकलीफ नहीं होगी। और मैंने इसका जिक्र इसलिए किया इन द फर्स्ट आंसर ऑल्सो इज बिकॉज द बीजेपी इज द ओनली पार्टी इन द वर्ल्ड हु विल हैव ट्रबल विद टू ब्रदर्स कमिंग टुगेदर। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो तोड़ने में विश्वास रखती है, जोड़ने में नहीं विश्वास रखती। ये अगर आप देखें तो हर एक फैमिली को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, हर एक के फैमिली को। हर एक राज्य में जाओ तो जहां जहां कोई भी पॉलिटिकल फैमिली हो या बिजनेस फैमिली हो, उसमें दरारें कैसे आए, विभाजन कैसे हो, जैसे समाज में वो विभाजन लाना चाहती है। तो भाजपा का काम यही बना है कि दरारें बनाओ, विभाजन करो और जीतते रहो। तकलीफ किस बात की है? और अगर आपको डर नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं है, तो आप क्यों डरे हुए हो? अगर हम कुछ मायने ही नहीं रखते, हमारा वोट बैंक ही नहीं है, वोट शेयर ही नहीं है, अगर हमें कोई भरोसा ही नहीं रखता है, तो भाजपा को तकलीफ क्या है? अगर पवार साहब को कोई मानता ही नहीं है तो भाजपा को तकलीफ क्या है? अगर दादा को मानता ही नहीं है तो फिर आपने डीसीएम क्यों बनाया और भाजपा को तकलीफ क्या है? बीजेपी की तरफ से ये चार्ज भी आपकी तरफ आ रहा है कि उद्धव जी ने या उनकी पार्टी ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। बेसिकली दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। एंड एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स में पड़ गए हैं कि उनको भी मुस्लिम वोट चाहिए, इसके लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस चार्ज को कैसे देखेंगे फिर? अगर हमने कांग्रेस के साथ जाके हिंदुत्व छोड़ा होगा तो परसों जब भाजपा कांग्रेस के साथ गई तो क्या छोड़ा? हम जाके अगर हिंदुत्व छोड़ रहे हैं तो भाजपा कांग्रेस के साथ जाके क्या छोड़ रहे हैं? देखने जैसा है भी कुछ? आंखें बंद करके हमें इधर उधर देखना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा का जो असली चेहरा है वो यही है कि उनका हिंदुत्व भी नकली है। एक तरफ बोलते हैं गौमांस पे बंदी लाएंगे, दूसरी तरफ आज भी एक वीडियो आया राव साहब दानवे जी का जो कह रहे कि आप छुपे छुपे गौमांस का धंधा कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में हिम्मत नहीं बंद करने की, गोवा में हिम्मत नहीं बंद करने की। ये सारी जो बातें हैं ये इनका हिंदुत्व चुनावी हिंदुत्व है। हम तो कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व साफ है, स्पष्ट है, हृदय में राम हाथ को काम। हम अभी तक हमारा हिंदुत्व हो या भूमिपुत्र का विषय हो, मराठी का विषय हो, ये किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए है। हमारे हिंदुत्व में यह भी है कि जब कोविड का माहौल चल रहा था, कोविड की महामारी थी, महाराष्ट्र एकमेव राज्य है जहां बिना आपका धर्म या जात या पंथ या भाषा देखते हुए हमने सबकी सेवा की है। और आज मुझे बताइए, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी है या गुजरात के जो मुख्यमंत्री होंगे, क्या वो ऐसा दावा कर सकते हैं? तो ये जो विभाजन की बातें हैं ये कांग्रेस करते ही नहीं आई है, ये भाजपा अभी तक करती आई है। कांग्रेस हो या भाजपा हो, आज आप देखिए तो हम जब भाजपा के साथ थे तो भाजपा हमें बोलता है कि आप कांग्रेस के साथ गए तो आपने हिंदुत्व छोड़ा है। आज तो दोनों की अलायंस हुई थी ना। और यही मैं कहना चाहता हूं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अगर होगी तो क्या सबको कम दर में पानी देना अपीजमेंट है? क्या सबको अफोर्डेबल बीएसटी के रेट्स करना अपीजमेंट है? बिना किसी इंसान में विभाजन करना, सर्विस उनकी करना, सेवा करना, क्या अपीजमेंट है? मैं तो जो वचन मेरे वचननामा में देता है, मैनिफेस्टो में देता है, वही हमारा हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व साफ है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये अपने खुद के लोगों को जो वचन देते हैं पोस्ट के, उससे भी टुकरा जाते हैं। आउट ऑफ 227 व्हाट इज द नंबर दैट यू आर लुकिंग एट? मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नगर निगम में प्रचार का आखिरी दिन है। शिवसेना उद्धव गुट को बीएमसी से उखाड़ने के लिए बीजेपी और शिंदे गुट एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आखिर बीएमसी की लड़ाई में कहां खड़ी है शिवसेना? यूबीटी और हिंदुत्व के मुद्दे पर घिर रही शिवसेना ने कैसे बीजेपी पर किया पलटवार? देखिए आदित्य ठाकरे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। Last 25 years, the Mumbai civic body, that is the BMC, has been controlled by the Shiv Sena, which has been divided into two. Now with me is Aditya Thackeray. Thank you very much for speaking to Times Now. Direct question to you, Aditya. Firstly, this is
more than after 2 decades, the Thackeray cousins are coming together, you and Amit, but prominently it is Uddhav ji as well as Raj Thackeray as well. BJP's charge is that they are coming together to loot Mumbai. They're also mentioning about like how Matoshru 2 has been made. So how do you look at that aspect? आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, एक ही बात है, मुझे लगता है कोई भी इंसान जिसका दिल अपने जगह पे हो, दो भाई जब साथ आते हैं उनको तकलीफ नहीं होगी। दो फैमिलीज जैसे पवार फैमिली साथ में आ रही तो तकलीफ नहीं होगी। और मैंने इसका जिक्र इसलिए किया इन द फर्स्ट आंसर ऑल्सो इज बिकॉज द बीजेपी इज द ओनली पार्टी इन द वर्ल्ड हु विल हैव ट्रबल विद टू ब्रदर्स कमिंग टुगेदर। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो तोड़ने में विश्वास रखती है, जोड़ने में नहीं विश्वास रखती। ये अगर आप देखें तो हर एक फैमिली को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, हर एक के फैमिली को। हर एक राज्य में जाओ तो जहां जहां कोई भी पॉलिटिकल फैमिली हो या बिजनेस फैमिली हो, उसमें दरारें कैसे आए, विभाजन कैसे हो, जैसे समाज में वो विभाजन लाना चाहती है। तो भाजपा का काम यही बना है कि दरारें बनाओ, विभाजन करो और जीतते रहो। तकलीफ किस बात की है? और अगर आपको डर नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं है, तो आप क्यों डरे हुए हो? अगर हम कुछ मायने ही नहीं रखते, हमारा वोट बैंक ही नहीं, वोट शेयर ही नहीं है, अगर हम में कोई भरोसा ही नहीं रखता है, तो भाजपा को तकलीफ क्या है? अगर पवार साहब को कोई मानता ही नहीं है तो भाजपा को तकलीफ क्या है? अगर दादा को मानता ही नहीं है तो फिर आपने डीसीएम क्यों बनाया और भाजपा को तकलीफ क्या है? बीजेपी की तरफ से ये चार्ज भी आपकी तरफ आ रहा है कि उद्धव जी ने या उनकी पार्टी ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। बेसिकली दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। एंड एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स में पड़ गए हैं कि उनको भी मुस्लिम वोट चाहिए, इसके लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस चार्ज को कैसे देखेंगे फिर? अगर हमने कांग्रेस के साथ जाके हिंदुत्व छोड़ा होगा तो परसों जब भाजपा कांग्रेस के साथ गई तो क्या छोड़ा? हम जाके अगर हिंदुत्व छोड़ रहे हैं तो भाजपा कांग्रेस के साथ जाके क्या छोड़ रहे हैं? देखने जैसा है भी कुछ? आंखें बंद करके हमें इधर उधर देखना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा का जो असली चेहरा है वो यही है कि उनका हिंदुत्व भी नकली है। एक तरफ बोलते हैं गौमांस पे बंदी लाएंगे, दूसरी तरफ आज भी एक वीडियो आया राव साहब दानवे जी का जो कह रहे कि आप छुपे छुपे गौमांस का धंधा कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में हिम्मत नहीं बंद करने की, गोवा में हिम्मत नहीं बंद करने की। ये सारी जो बातें हैं, ये इनका हिंदुत्व चुनावी हिंदुत्व है। हम तो कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व साफ है, स्पष्ट है, हृदय में राम हाथ को काम। हम अभी तक हमारा हिंदुत्व हो या भूमिपुत्र का विषय हो, मराठी का विषय हो, ये किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए है। हमारे हिंदुत्व में ये भी है कि जब कोविड का माहौल चल रहा था, कोविड की महामारी थी, महाराष्ट्र एकमेव राज्य है जहां बिना आपका धर्म या जात या पंथ या भाषा देखते हुए हमने सबकी सेवा की है। और आज मुझे बताइए, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी है या गुजरात के जो मुख्यमंत्री होंगे, क्या वो ऐसा दावा कर सकते हैं? तो ये जो विभाजन की बातें हैं, ये कांग्रेस करते ही नहीं आई है, ये भाजपा अभी तक करती आई है। कांग्रेस हो या भाजपा हो, आज आप देखिए तो हम जब भाजपा के साथ थे तो भाजपा हमें बोलता कि आप कांग्रेस के साथ गए तो आपने हिंदुत्व छोड़ा है। आज तो दोनों की अलायंस हुई थी ना। और यही मैं कहना चाहता हूं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अगर होगी तो क्या सबको कम दर में पानी देना अपीजमेंट है? क्या सबको अफोर्डेबल बीएसटी के रेट्स करना अपीजमेंट है? बिना किसी इंसान में विभाजन करना, सर्विस उनकी करना, सेवा करना, क्या अपीजमेंट है? मैं तो जो वचन मेरे वचननामा में देता है, मैनिफेस्टो में देता है, वही हमारा हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व साफ है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये अपने खुद के लोगों को जो वचन देते हैं पोस्ट के, उससे भी टुकरा जाते हैं। आउट ऑफ 227 व्हाट इज द नंबर दैट यू आर लुकिंग एट? मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।